सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं साथियों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के शुरुआत से 3 चैप्टर जो आपके हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके आपके जितने भी अतिलघुत्री क्वेश्चन बनते हैं साथियों, ठीक है साथियों, उनमें आपके जितने भी अतिलघुत्री क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में देखेंगे, मात्र 3 चैप्टर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया जाता है वो दिया गया है, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। बताया गया साथियों कि शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए, तो उत्तर में हो जाएगा हमारा संकुचित अर्थ से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय या कॉलेज में निश्चित योजना तथा निश्चित समय तक दी जाती है। क्या कहलाता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ जो है, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। थर्ड नंबर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। तो जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। फोर्थ नंबर हमारा हो जाएगा साथियों कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। ठीक है, अगला यहाँ पर 5 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। यह किसने कहा था या फिर किसने कहा है इसको? तो टीपी नन ने कहा था इसको। किसने कहा था? टीपी नन ने। अगर ये आपका बहुविकल्पी में क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है, यानी शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, ये किसने कहा था, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसमें से आपका एक ऑप्शन होगा टीपी नन। तो अगर आप टीपी नन पढ़े हैं या फिर आपको याद है तब आप टीपी नन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा टीपी नन का कहना है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया किसने कहा है। तो ये किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है। यह किसने कहा था? तो शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस समय तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों की अस्थायी या अस्थायी संतोष मिल सके। ये किसने कहा था? बॉसिंग के अनुसार है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि अक्षय चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, स्पष्ट करो। तो व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व है। हर्बर्ट ने लिखा है अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसने कहा था? तो इन्होंने कहा था, हर्बर्ट जी ने कहा था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षा बहुअर्थीय है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शिक्षा शब्द का जो अर्थ है वो जो प्रयोग है वो विभिन्न अर्थों में किया जाता है। और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जो थे वो कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु ने भी कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ हैं। शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ या शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ या शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक है, वास्तविक अर्थ। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा था? तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है किसने कहा था? तो एडम्स ने कहा था। अगर यहाँ पर बात आती है कि एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। रास ने कहा है चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुव होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसलिए क्या है साथियों? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब यहाँ पर यह आपका जो क्वेश्चन बनता है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि शिक्षा बहुअर्थीय है, यह कथन की पुष्टि कीजिए। तो
शिक्षा बहुअर्थीय है, ये किसने कहा था, ये किसने माना है कि प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री थे अरस्तु ने भी माना है इसको। ठीक है, अरस्तु ने माना है। और शिक्षा के कई अर्थ हैं, यहाँ पर लगभग 4 अर्थ लिखे गए हैं, जो कि अगर आप 4 अर्थ आता है तब आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, और पीडीएफ जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब पीडीएफ लेके उसको आप एक कॉपी बना लीजिए, वहाँ से आप लोग नोट डाउन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। समझ में आ गया ना? जॉन डीवी ने लिखा है कि शिक्षा अध्यापक, एक लोग ने कहा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जॉन डीवी ने लिखा है कि शिक्षा अध्यापक शिक्षार्थी ये 3 हैं, साथ साथ एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं ना, शिक्षा भी सम्मिलित होती है, अध्यापक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है, यानी तीनों पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, इसीलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो हमारा साथियों 2019 में पूछा भी गया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा यह गया है तो दोस्तों कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। कौन कौन सा विकास है? बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये किसने कहा था? गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा थी ये। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है 13 नंबर, ये भी हमारा दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में। तो यहाँ पर बात आती है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि, ये हो गए इसको प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर हो गया ना? अगला यहाँ पर आता है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। ठीक है साथियों, वर्तमान भारतीय, अब ये जो हमारा है ये सेकंड चैप्टर के, यहाँ से हमारे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेकंड चैप्टर से रिलेट करते हुए जितने भी हमारे अतिलोकोत्तरी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से बनते हैं, यहाँ पर हम वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड से पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा हमारा वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। ठीक है, किस प्रकार हैं आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा यानी व्यक्तित्व का सम्यक विकास। व्यक्तित्व का जो सम्यक विकास है वो हो जाएगा लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास हो जाएगा, और चरित्र का निर्माण हो जाएगा, व्यावसायिक कुशलता का विकास हो जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो जाएगा, भविष्य के अनिश्चित समय के लिए, भविष्य के अनिश्चित समाज के लिए तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकतांत्रिक नागरिकता, लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण बताइए। तो ये गुण हैं किसके हैं? लोकतांत्रिक नागरिकता के, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, नेतृत्व, ईमानदारी, कर्तव्य भावना, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता, राष्ट्र प्रेम आदि गुणों का विकास, संविधान में वर्णित कर्तव्यों के अधिकारों की समझ आदि। क्लियर हो गया ना? ये हो जाएंगे लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण। अगला यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नज़र से इसको हम लोग देखेंगे, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा हमारा क्या कि जो व्यक्तिक शिक्षा के समाज उद्देश्यों का समन्वय अध्ययन। ठीक है, तो साथियों ये जो आपका क्वेश्चन है ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, मतलब कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो अगर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप इसका आंसर जल्दी से बताइए। मतलब यह कथन किसका है, किस वैज्ञानिक का है या फिर किस शिक्षा शास्त्री का है, आप इस तरह से बता दीजिए।
देखिए तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे प्लेटो। ठीक है साथियों, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो प्लेटो हो जाएगा। यानी यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका था, प्लेटो का था। ठीक है, 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप रट ही लीजिएगा। अगला हमारा, अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं साथियों थर्ड चैप्टर से रिलेटेड करते हुए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा थर्ड चैप्टर का, यानी औपचारिक शिक्षा से क्या आशय है। ये भी हमारा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, आपको साथियों पता भी होगा क्योंकि ये जो हमारा पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। मतलब जितने भी आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सॉरी पेपर जो होते हैं, तो उनमें हमको फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उनमें बैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर 50 नंबर का होगा तो उसमें भैया आपको 25 नंबर लाना ही लाना, अगर 24 आ गया तो भैया क्या हो जाता है, आपका बैक लग जाता है। ठीक है, और जो आपके 25 नंबर के होते हैं उसमें तो आराम से आप 12-13 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। उसके बाद अगला हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर के, अनौपचारिक शिक्षा से क्या आशय है। तो अनौपचारिक शिक्षा से क्या आशय है, यानी हो जाएगा, यानी इससे एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिक्षा इसमें बहुत अधिक व्यापक तथा विस्तृत प्रत्यय है। ये हो जाएगा हमारा अनौपचारिक शिक्षा से क्या आशय है, यानी इसे एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिक्षा इसमें बहुत अधिक व्यापक तथा विस्तृत प्रत्यय है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड नंबर, ये हमारा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि दूरस्थ शिक्षा का अर्थ बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, यानी दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना। दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना, यानी इसके अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के मध्य दूरी होती है। ठीक है, मध्य दूरी होती है शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले, यानी जैसे हम लोग का जो हो गया ना, ठीक ना, यानी कि जैसे दूरस्थ शिक्षा, आप लोग का जो यूट्यूब वाला है वो दूरस्थ शिक्षा है, यानी हम जो प्रदान करने वाले हैं, शिक्षा प्रदान करने वाला होता है और एक शिक्षा प्राप्त करने वाला है, उसके मध्य दूरी होती है। क्लियर हो गया ना, दूरी होती है। तो ये हमारे और आपके बीच में कौन सी शिक्षा हो गई, दूरस्थ शिक्षा हो गई। उसके बाद 5 नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयु का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, क्या दबाव डाला गया था, आयु का कोई भी बंधन इसमें नहीं होता है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है। ये भी हमारा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक जो होती है प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। यह भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस विधि द्वारा, अनौपचारिक शिक्षा विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा वही शिक्षा होती है साथियों, यानी कि दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है। मतलब आपके पास इस टाइम कोई भी संस्था नहीं, मतलब आप और हमारे बीच क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा ही है। क्यों है, क्योंकि आप इस समय, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो आपकी शिक्षा वो स्थगित कर दी गई है। क्लियर है ना, संस्थान आपके खुल नहीं रहे हैं। भले ही जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे दूर दूर के हैं और वो बच्चे अपने संस्थान नहीं जा पाते हैं, यानी आसपास उनके संस्थान नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब हमसे शिक्षा लेंगे, यानी समय का अभाव भी है उनके पास और वे अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहते हैं। मतलब सेकंड सेमेस्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर कॉलेज से पढ़ के नहीं कर रहे हैं, तब भी आप अगर तैयारी अच्छे से अच्छी करना चाहते हैं, तो आप हमसे शिक्षा ले रहे हैं, मतलब हमारे द्वारा आपको शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गया, दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यानी हमारे और आपके बीच में कौन सी शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है।
तो साथियों आज के लिए बस इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। 3 चैप्टर के आपके जितने भी आत्मलघुत्ती क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। सभी लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाए। ठीक है साथियों। और डीएलएड की आल सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल की जाएंगी। फिलहाल के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद आप जब वीडियो देख रहे हो शायद तब तक अवेलेबल हो। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तब तक ये अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पर क्लासेस। ठीक है, ऑल फ्री क्लासेस होंगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो साथी टेट की क्लास लेना चाहते हैं वो हाईफाई स्टडी 2.0 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हाईफाई स्टडी 2.0 आप डालेंगे, वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उस पर आपकी जो टेट की क्लासेस है वो फिलहाल के लिए चलने वाली है। ठीक है, आपको पता है हिंदी की क्लास कल आई भी थी। ठीक है, और भी क्लासेस आपकी जैसे रीजनिंग की क्लास हो गई, ये भी आपकी क्लास चलने वाली है जल्द ही। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए था बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।